प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रिक्शा के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट थैलस की डॉर्सल सरफेस पर स्थित शीर्ष कोशिका से 2 to 3 सेल पीछे मीडियन ग्रूव की सुपरफिशियल सेल के द्वारा होता है। ये कोशिका एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहलाती है, जो कि अन्य कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी और सघन साइटोप्लाज्म युक्त होती है। इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके द्वारा ऊपरी आउटर सेल और निचली बेसल सेल्स का निर्माण होता है। अब आधारी कोशिका से एंथ्रीडियल स्टॉक का एम्बेडेड भाग बनता है, जबकि शेष एंथ्रीडिया का निर्माण आउटर सेल के द्वारा होता है। आउटर सेल, जो कि थैलस की सरफेस के से कुछ उभरी हुई होती है, सक्सेसिव डिविजन्स करती है और इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 4 सेल्ड फिलामेंट का निर्माण होता है। फिलामेंट की ऊपर की जो 2 कोशिकाएं हैं, ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल तथा नीचे की 2 कोशिकाएं प्राइमरी स्टॉक सेल कहलाती है। अब प्राइमरी स्टॉक सेल में कुछ डिविजन्स होने से ये 2 कोशिकीय मोटाई का एक बहुकोशिकीय एंथ्रीडियल स्टॉक बना लेता है। स्टॉक एंथ्रीडिया के मेन बॉडी को आधार प्रदान करने का काम करता है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स में 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जो कि एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिससे कि 4 कोशिकाओं के 2 टायर्स बन जाते हैं। अब इन 8 कोशिकाओं में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि 8 बंदी कोशिकाएं की एक आउटर लेयर तथा 8 फर्टाइल कोशिकाओं की भीतरी लेयर बन जाती है। ब्राई 8 बंदी कोशिकाओं को प्राइमरी जैकेट सेल और भीतर की 8 कोशिकाओं को प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। प्राइमरी जैकेट सेल एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा पुनः एक स्तरीय एंथ्रीडियल जैकेट का निर्माण करती है। अब प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल। ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड्रोगोनियल सेल्स कहलाती है। इस विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बनी हुई जो कोशिकाएं हैं, उनकी अंतिम पीढ़ी एंड्रोसाइट मदर सेल कहलाती है। एंड्रोसाइट मदर सेल्स में एक डायगोनल डिवीजन होता है, जिससे कि 2 ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट्स अथवा स्पर्म मदर सेल्स का निर्माण होता है। अब प्रत्येक एंड्रोसाइट या स्पर्म मदर सेल्स में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है या कायांतरण प्रोसेस होता है, जिससे कि एक बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म बनते हैं। एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंथीरोजॉइड्स मदर सेल या स्पर्म मदर सेल्स में केंद्रक के बाहर एक बिल्फिरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है। इसके पश्चात ये कोशिका राउंड अप हो जाती है या गोलाकार हो जाती है।
तथा बिल्फिरोप्लास्ट परिधीय भाग में तंतु के समान लंबा हो जाता है। इसके पश्चात बिल्फिरोप्लास्ट के अग्र मोटे सिरे पर दो कशाभिकाएं डेवलप हो जाती हैं। न्यूक्लियस और बिल्फिरोप्लास्ट आपस में संयुक्त होकर कॉइल्ड स्पर्म के 1.5 वेसिकल्स के रूप में पाई जाती हैं। एंथीडिया के डेवलपमेंट के दौरान एंथीडियल इनिशियल्स को परिबद्ध करने वाली थैलस की कोशिकाएं जो हैं वो एक्टिव होकर डिवाइड होने लग जाती हैं, जिससे ये एंथीडियम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव जैकेट या आवरण बना लेती है। इस आवरण की शीघ्र वृद्धि होने के कारण एंथीडिया के चारों ओर एक कैविटी बन जाती है, जिसे हम एंथीडियल चैम्बर भी कह सकते हैं। यदि हम वृक्षिया के मैच्योर एंथीडियम का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि प्रत्येक मैच्योर एंथीडियम ग्लोबुलर, ओवल और कर्व शेप्ड की स्ट्रक्चर होती हैं। एंथीडियम एक छोटे बहुकोशिकीय 2 कोशिका मोटाई वाले स्टॉक तथा एंथीडियल चैम्बर्स के आधार पर संलग्न रहती हैं। प्रत्येक एंथीडियल चैम्बर थैलस की डॉर्सल सरफेस पर एक ऑस्टियल्स के द्वारा खुलता है। एंथीडिया का एक स्तरीय जैकेट यानी कि सिंगल लेयर जैकेट अनेक एंड्रोसाइट मदर सेल्स अथवा एंड्रोसाइट्स को कवर करता है या परिबद्ध किए रहता है। एक एंथीडियम में सैकड़ों स्पर्म्स या एंथीरोजॉइट्स डेवलप होते हैं और प्रत्येक एंथीरोजॉइट्स का यदि स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक एंथीरोजॉइट्स इज ए स्पाइरल एंड बाइफिलेजिलेटेड स्ट्रक्चर। अब जब एंथीडियम मैच्योर हो जाती है तो इसका स्फुटन या डाइसेंस होता है। एंथीडियम के स्फुटन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, ब्रायोफाइटा में वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन आल्सो। अब छिद्र या ऑस्टियोल के द्वारा वाटर एंथीडियम चैम्बर में प्रवेश कर जाता है। एंथीडियल जैकेट्स के एपेक्स की कोशिकाएं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और जिलेटिनीकरण द्वारा डिसॉल्व हो जाती हैं या विघटित हो जाती हैं। इसके साथ साथ ही एंथीडिया का जो भीतरी श्लेष्मिक भाग है वो जल अवशोषित करके फूल जाता है और आंतरिक दबाव बढ़ने से एंथीडियम का एपेक्स वाला भाग फट जाता है। अब इस छिद्र से लार्ज नंबर ऑफ एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म म्यूसिलेज के साथ ग्रुप्स में थैलस की सरफेस पर आ जाते हैं और जल के संपर्क में आने पर स्पर्म या एंथीरोजॉइड्स एक्टिव होकर फ्लैजिला के द्वारा जल में तैरने लग जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्न पर स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम के बारे में पढ़ेंगे। आर्चिगोनिया
रिक्शा का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एंथीडियम के समान ही थैलस की डॉर्सल सरफेस पर आर्चीगोनियन चैम्बर में एकल रूप से व्यवस्थित होती हैं। आर्चीगोनियम फ्लास्क शेप्ड बॉडी होती हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, अपर नेक पोर्शन और बेसल स्वेलन पोर्शन वेंटर कहलाता है। आर्चीगोनिया का विकास भी एक्रोपिटल सक्सेशन में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि थैलस के डॉर्सल मीडियन ग्रोव में ओल्ड आर्चीगोनिया बेस पर और यंग आर्चीगोनिया एपेक्स पर डेवलप होती है। अब हम आर्चीगोनिया के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे।